नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं सत्येंद्र त्रिपाठी। आज आपको बताना चाहूँगा कि नीट की बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कैसे अचीव करें। जब मैंने लास्ट टाइम अपना नीट दिया था, मतलब 2020 में मैंने नीट लास्ट टाइम दिया था, तो मेरे स्कोर 352 थे। मतलब 88 क्वेश्चन मैंने लगभग 88 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे और उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ और एक भी सिली मिस्टेक नहीं हुई। अब ये दोनों चीज़ें न हुई, इसके लिए मैंने करीब मैं आपको पहले बता दूं, मैं 5वां अटैम्प्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था नीट में। तो 4 अटैम्प्ट तक मेरे नीट में बायोलॉजी स्कोर में 250 से लेकर 290 तक थे। इससे ज़्यादा कभी मतलब मैं लेकर नहीं आ पाया बायोलॉजी में स्कोर नीट के फाइनल एग्जाम में। लेकिन लास्ट टाइम मैंने 352 स्कोर किए थे। अब वो स्कोर कैसे अचीव हुआ था, मैं आपको वही चीज़ बताने आया हूँ कि मतलब एक लास्ट टाइम मैंने किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा, किस तरीके से अपनी सिली मिस्टेक को दूर किया, किस तरीके से एग्ज़ाम में बैठने के बाद मैंने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड किया। मतलब क्वेश्चन को पढ़ने का एक तरीका भी होता है बायोलॉजी पढ़ने को। बायोलॉजी तो हर कोई पढ़ सकता है कहानी की तरह, लेकिन वो कहानी पढ़ेंगे तो इतिहास नहीं बन पाएगी। इतिहास बनाना है अगर आपको बायोलॉजी में, तो आपको एक प्रॉपर वे में पढ़ाई करनी होगी। तो मैं वही सब आपको कुछ बहुत सारा बताने वाला हूँ। हालांकि मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो से काफ़ी लाभान्वित हो रहे होंगे, आपको फ़ायदा हो रहा होगा। मैं एक बात भी कहना चाहूँगा कि जो शॉर्ट्स वीडियो में डाल रहा हूँ ट्रिक के, वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हम सिली मिस्टेक करते हैं, जहाँ पर मैंने भी सिली मिस्टेक किया हुआ है। तो प्लीज़ मेरे जो शॉर्ट्स वीडियो को ज़रूर देखिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम में ये अच्छे होने वाले हैं मेरे लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। हालांकि अब आगे बढ़ते हैं कि हालांकि देखिए मेरा ये इंट्रो वीडियो है, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं बाय फेस आप लोगों से इंटरेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा मैं स्ट्रेटजी ओपन करने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको मैं कोचिंग का पेपर भी दिखाऊँगा कि उस कोचिंग के पेपर को मैंने किस तरीके से मैं अटेम्प्ट करता था, उसमें किस तरीके में गलतियाँ करता था, फिर उसको सुधारता कैसे था। ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा। मैं आपको अपनी बुक भी दिखाऊँगा, जिस बुक से मैंने पढ़ा एनसीईआरटी को, तो वो किस तरीके से पढ़ा, किस तरीके से मैंने लेवलिंग की हुई, उसमें किस तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट को भी मैंने लिखा हुआ है। सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो में मैं बस आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ खुद को आप लोगों से, ताकि हमारी कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो और हमारे अनुभव से आपको फ़ायदा हो और आप बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 अटेम्प्ट करें। अब मैं 352 भी नहीं कहूँगा, 360 आउट ऑफ 360 कहेंगे। हमारा टारगेट बायोलॉजी में सिर्फ 360 आउट ऑफ 360, इससे नीचे कुछ भी नहीं। वो कठिन नहीं है इसलिए नहीं कठिन है क्योंकि आपको एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए पढ़ने का, तो वो चीज़ें कठिन नहीं होगी। तो वही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और नेक्स्ट वीडियो में भी कि किस तरीके से आपको हर चीज़ करना है। लेकिन हालांकि इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ बातें आपको पहले ही बता दूँ, थोड़ा क्लू दे दूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी पढ़ने के ना 3 तरीके होते हैं। मतलब 3 वे में अगर आप पढ़ते हो एनसीईआरटी को, तो डेफिनेटली आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला क्या है, एररलेस रीडिंग। अब आप जानना चाहेंगे कि एररलेस रीडिंग क्या हो गया। मतलब उसमें 2 चीज़ें, एक होता है कि जैसे आप लोग भी जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी के लाइन को अंडरलाइन करते होंगे, जो इंपॉर्टेंट लाइन होती होगी। चाहे कुछ लोग तो पूरा हाईलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं, मतलब पूरा उनको बुक ही इंपॉर्टेंट समझ में आती है। चलिए ठीक है, एनसीईआरटी है तो कुछ भी आ सकता है और आता भी है, इसमें कोई मतलब ऐसा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मैंने किस तरीके से अंडरलाइन किया था, मैं आपको बताऊं कि मैं अंडरलाइन तो सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन को करता था, लेकिन पूरे के पूरे उस पैराग्राफ को पढ़ता था। इसलिए पढ़ता था क्योंकि लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो ठीक है, लेकिन उसके जो आगे पीछे की लाइन होती थी ना, उस इंपॉर्टेंट लाइन को कनेक्ट करती थी। तो जब आप एररलेस रीडिंग का मतलब ये हुआ, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट बट रीड द होल पैराग्राफ। ठीक है, ये पहला मंत्र है एनसीईआरटी का। आप पढ़ते समय इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरा क्या है, अटेम्प्ट प्रीवियस पेपर विथ एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेसी। मतलब जैसे कि आपने आज एनसीईआरटी पढ़ा, तो आपको आज ही क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट डे अटेम्प्ट करना है। ये मेरा अनुभव है, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। आप उनकी बातों को सुनिए, मेरी भी बातों को सुनिए, आपको जो अच्छा लगे फिर आप वही अप्लाई। लेकिन मैंने किस तरीके से किया था, मैं बेसिकली आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जिस दिन बुक रीड करता था एनसीईआरटी कोई भी चैप्टर, मैं उस दिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता था, मैं नेक्स्ट डे अटेम्प्ट करता था। इसके पीछे एक मेरा खुद का एक लॉजिक था कि यार अभी मैंने ताज़ा पढ़ा है, फ्रेश
वो तो मुझे याद रहेगा, मिस्टेक्स कम होंगी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि नेक्स्ट डे मुझे कितना टॉपिक रिटेन रह गया पढ़ने के बाद, ठीक है, और मेरी मिस्टेक कितनी हो रही है। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे आइडिया लग जा रहा था कि हाँ मैंने इस चीज़ को पढ़ा नहीं अच्छे से, और मुझे ये भी अंदाज़ा लग रहा था कि मैं कितने दिन में बायोलॉजी को भूल जा रहा हूँ। तो उससे मुझे मतलब कह सकते हैं कि एक रूल, एक नियम बनाने में मुझे मदद मिली कि हाँ बायोलॉजी को इतने दिन में मुझे फिर से उस चैप्टर को रिवाइज करना है। तीसरा बच्चों है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन गलत होते हैं आपसे, ये सबसे होते हैं, अगर नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन गलत अगर हो गए आपके कोचिंग में, वो भी खासकर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर अगर आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं दुखी होने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके कोचिंग के टेस्ट में गलत हो गए और आपने उस क्वेश्चन को, जो आपके क्वेश्चन गलत हुए, आपने कि एनसीईआरटी में वो पॉइंट ढूंढा जो आपके क्वेश्चन गलत हुए, उस पॉइंट को अगर आपने एनसीईआरटी में एक बार ढूंढ लिया ना, तो फिर हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, वो कभी भूलेगा नहीं। मैं ये अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, मतलब लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं वही आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं टेस्ट देता था कोचिंग में, हालांकि मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर को प्रीफर करता था, बाकी किसी भी क्वेश्चन पेपर को मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं, मतलब ये क्वेश्चन कभी आने वाले हैं नहीं, आउट ऑफ द अगर सिलेबस हैं। तो आप लोगों से भी मैं ही गुजारिश करूँगा कि जो क्वेश्चन बायोलॉजी के एनसीईआरटी के अराउंड घूम रहे हैं, आप उसी को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो मतलब एनसीईआरटी आपकी गलत हो रही है, मतलब एनसीईआरटी गलत होने का मतलब आपको एनसीईआरटी ने ठीक से रीड नहीं किया। आप उस गलत क्वेश्चन को जाकर ढूंढेंगे बुक में एनसीईआरटी में कि क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, तो इससे क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ये पॉइंट मुझसे गलत क्यों हुआ, क्योंकि शायद हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, या फिर हमने उसके वर्ड को मैं समझ नहीं पाया, या फिर उसमें जो क्वेश्चन था वो चीज़ को नहीं समझ पाया। तो ये लॉजिक है कि मतलब पेपर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ना कोचिंग का, तो आप गलत होने के बाद तुरंत उसको बुक खोलिए और देखिए उस बुक में कि ये पॉइंट कहाँ से गलत हुआ है। इससे आपके मेमोरी में वो चला जाएगा, क्वेश्चन हमेशा के लिए, वो पॉइंट हमेशा चला जाएगा। तो इससे आप फर्दर जब एग्जाम अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपका तो समय बच गया ना, क्योंकि बायोलॉजी में आप भी जानते हैं कि हमें 90 मिनट में 90 क्वेश्चन, पर मिनट 1 क्वेश्चन हमें मिल रहा है, तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगाने नीट के क्वेश्चन में, वो भी खासकर बायोलॉजिकल समय। मात्र आपका रिफ्लेक्शन टाइम जो 30 सेकंड का होना चाहिए, अगर आप इतना लेके चलते हो ना, तो आप मेरी बात मानो, मतलब आप मेरी बात विश्वास मानो कि आप सच में 360 आउट ऑफ 360 अचीव करेंगे। वो भी आपका जो बायोलॉजी है ना, वो नीट में वो अराउंड 25 या 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए विद बबलिंग। मैं आपको अपना खुद एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे 30 मिनट लगे थे। 25 मिनट में मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और 5 मिनट मैंने बबल कर दिया था। अब आप कहेंगे 5 मिनट में कैसे कोई बबल कर सकता है? 90 क्वेश्चन को कर सकता है। उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर प्रैक्टिस। और प्रॉपर प्रैक्टिस वो कैसे होगी? जब आप हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हैं बायोलॉजी का, एक प्रॉपर टाइम जोन में बैठकर आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और गोला भी बनाने के तरीका होता है, वो सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी इस इंट्रो वीडियो में इतना इससे ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में हर एक चीज़ को रिवॉल्व करूँगा कि कैसे क्या करना है। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और मेरा जो नीट का चैनल है नीट बायो, प्लीज़ उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों आज के लिए बस इतना ही था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, आपको कोचिंग का अपना प्रैक्टिस पेपर दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से सिली मिस्टेक करता था, फिर उसको कैसे सुधार रहा था, और अपनी बुक भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस बुक को मैंने किस तरीके से पढ़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।